इस बीच ये बड़ी खबर प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई आपको बता दें। विमान में 169 भारतीय लोग सवार थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे और इसके अलावा 7 पुर्तगाल के नागरिक थे। अब ये एक एक कर जो जानकारियां हैं वो ताजा सामने आ रही हैं, अपडेट हो रही हैं। उसके बाद आपको बता दें कि 53 जो थे वो ब्रिटिश नागरिक थे। इसके अलावा पुर्तगाल के लोग थे, एक कनाडा का नागरिक भी था। 169 भारतीय लोग थे इसमें सवार। एक बड़ी जनहानि की और ये पूरी जो संख्या है बता रही हैं। जो आप ये शीट देख रहे हैं तस्वीरों में, ये यात्रियों की सूची है जो इसका हिस्सा थे और इसके जरिए ही एक तरह से ये सामने भी आया कि इसमें किस तरह से अलग अलग राष्ट्रों के जो नागरिक थे वो सवार थे। क्योंकि विमान लंदन जा रहा था, इस लिहाज से ब्रिटिश नागरिकों की संख्या ज्यादा होना स्वाभाविक है। कुल 242 लोग थे इस विमान में। 1:17 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ हुई अहमदाबाद के एयरपोर्ट से और उसके कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गई, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें काफी ज्यादा सामने आ रही हैं। मौकाए घटना स्थल की जिस तरह की तस्वीरें हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम का रुख करूंगा। मेरे सहयोगी सचिन जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। सचिन, अब चूंकि हम पुलिस का ये वर्जन भी सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो बिल्डिंग थी वो हॉस्टल था डॉक्टरों का जिस पर ये क्रैश हुई। उसके अलावा लगभग साफ जो इस पूरे परिसर को कर लिया गया, कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है फिलहाल। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारियां हैं जो सामने आ रही हैं? हेलो दोबारा से कोशिश करेंगे सचिन से जुड़ने की, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये खबर सामने आई कि अब से कुछ ही देर बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। 242 यात्री इसमें सवार थे। एयर इंडिया ने भी हेल्पलाइन नंबर जो है अपनी तरफ से जारी किया है। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे। उनका बोर्डिंग पास सामने आ गया है। हालांकि विजय रूपाणी को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और ये आप देखिए किस तरह से पूरा हादसा हुआ। आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। रनवे पर यह विमान चला और टेक ऑफ करता है। उसके ठीक थोड़ी देर बाद जो रनवे की दीवार है वहां पर पहुंचते पहुंचते यह विमान घटना का, हादसे का शिकार हो जाता है। इस एयरपोर्ट के ठीक आगे रिहायशी इलाका था जहां पर यह विमान आकर गिरा और एयरपोर्ट की एक तरह से दीवार के पास जाकर यह टक्कर हुई है, ऐसा सामने आया था। जो आप इस एनिमेशन में भी देखकर समझ सकते हैं कि कैसे हादसा हुआ। कितनी महज 4 से 5 मिनट का वक्त लगा रनवे पर इस विमान को उसके बाद टकराने तक में, और उसमें इस तरह से एक बड़ी घटना, बड़ा हादसा जो है पेश आ गया। इस एनिमेशन में आपको साफ तौर पर समझ आएगा ये गुजरात के अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और वहां पर आप रनवे पर इस विमान को देखिए। रनवे पूरा होते होते ही यह विमान हादसे का शिकार हो जाता है, यानी कुछ मीटर ही हवा में यह विमान गया था और उसके बाद वापस नीचे आया और यह हादसे का शिकार हुआ, टकरा गया। और इसके आगे जो पूरा रिहायशी इलाका था मेघानी नगर का, वहां पर इसके पुर्जे क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ,
कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। हालांकि पुलिस की ओर से विजय रूपाणी के सवाल पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इंतजार उनका करना होगा उनकी जानकारी को लेकर। लेकिन 242 यात्रियों में चालक दल के सदस्य भी थे, 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 1 कनाडाई नागरिक था और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे जो इस विमान का हिस्सा थे। हालांकि इसके अलावा आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है 1800569144। यह हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं सचिन से जुड़ने की, न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सचिन, और क्या कुछ जानकारियां मामले पर सामने आ रही हैं, चूंकि पुलिस भी मदद की मांग कर रही है, कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए, प्राथमिकता यही है। बिल्कुल रितेश, पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा ये हुआ है। 242 लोग इसमें सवार थे और अहमदाबाद से लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के 5 मिनट बाद धड़ाम से ये जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद धुएं का गुब्बार। इसमें 242 यात्री जो सवार थे उसमें से कितने इंजर्ड हुए हैं, कितनी अभी तक डेथ हो चुकी है, फिलहाल ये एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है और कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, पहले उनकी जिंदगी को बचाया जाए। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, लेकिन तस्वीरें बहुत ज्यादा विचलित कर देने वाली हैं। देखिए, ये एयर इंडिया का विमान था 171 और जिस तरह से इसने ये टेक ऑफ हुआ यहां से और 5 मिनट बाद धड़ाम से ये गिर जाता है। तो देखिए, टेक ऑफ वाले जो इस तरीके से हादसे होते हैं बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि लैंडिंग के वक्त इस तरह के हादसे होते हैं कि विमान जब लैंडिंग करता है तो या तो उसका टायर जो है वो फट जाता है या वो स्लिप कर जाता है, लेकिन टेक ऑफ करते वक्त ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। यह हादसा हुआ और रितेश, ये भी समझना होगा कि कोई भी विमान उड़ान भरने से पहले बकायदा उसकी पूरी चेकिंग होती है, जितना भी स्टाफ होता है उसकी पूरी मीटिंग होती है और उसके बाद सारी चीजों को परखा जाता है, तब वो उड़ान भरता है। यह हादसा फिलहाल कैसे हुआ, वजह क्या थी, यह सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ, हर पायलट की पहली कोशिश यही होती है कि अगर ऐसी कोई तकनीकी खराबी होती है तो उसको सुरक्षित जगह पर लैंड किया जा सके या फिर वो ऊपर ही आसमान में उसको उड़ान भरता रहे ताकि जो लोग हैं उनको सुरक्षित नीचे कूदवाया जा सके, क्योंकि एक एग्जिट डोर भी होता है जहां पर अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो तुरंत जो लोग हैं वो कूद सके वहां से। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट बाद टेक ऑफ करने के बाद जैसे धड़ाम से ये गिरा, इसमें यह समझ में आ रहा था कि कोई भी जितना भी कम्युनिकेशन था, जो भी एक्सेस था, जो भी कंट्रोल था, वो सब कुछ आउट हो चुका था, ब्लैंक हो चुका था। कोई भी जो है सिग्नल नहीं मिल रहे थे या फिर पायलट संभाल नहीं पाया और धड़ाम से ये गिरा। और देखिए रितेश, जो ये विमान में 242 जो यात्री थे वो तो हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन जिस बिल्डिंग से ये टकराया है वो रेजिडेंशियल थी या कमर्शियल बिल्डिंग थी, फिलहाल ये भी जांच का विषय बना हुआ है। उस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे वो कितने इंजर्ड हुए हैं, फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। मीडिया का जवाबड़ा है, जो भी अपडेट लगातार सामने आ रही वो हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं, अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं। और सबसे बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है इसमें जो है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी वो भी इसी विमान में सवार थे, फिलहाल उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अभी सिर्फ और पहली प्रायोरिटी यही है कि जो लोग वहां पर इंजर्ड हुए हैं उनको सुरक्षित बचाया जाए, उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। रितेश, सचिन, ये जानकारी सामने आई कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, उनके रवानगी को लेकर क्या अपडेट, और कौन कौन जा सकता है, क्या इस बात को लेकर किसी तरह की जानकारी चल रही है? बिल्कुल रितेश, देखिए पल पल की अपडेट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले रहे हैं और जिस तरह से आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह वो वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उड्डयन मंत्री से लगातार अपडेट ले रहे हैं कि जो पल पल की अपडेट हो वो तुरंत उन तक पहुंचाई जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल वहां पर चल रहा है। और देखिए 242 अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कितने लोग इसमें अब तक डेथ हो चुकी है, कितने लोग इंजर्ड हैं, फिलहाल ये एग्जैक्ट आंकड़े किसी के पास नहीं है, सब अपने हिसाब से एज पर मीडिया रिपोर्ट्स उसके हिसाब से आंकड़े ये बताए जा रहे हैं। लेकिन सब यही दुआएं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मरने वालों की संख्या कम हो, जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनको तुरंत अच्छा उपचार मिले और सुरक्षित वो अपने घर पहुंचे। फिलहाल अब तक क्योंकि ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, आप अंदाजा लगा सकते हो, और 242 लोग, इंटरनेशनल फ्लाइट थी, अपने आप में बहुत बड़ा विमान था और जिस तरह से यह हादसा हुआ है
कई लोगों के इंजर्ड होने की खबर तो सामने आ रही है, लेकिन कितनी कैजुअलिटी इसमें हुई है फिलहाल ये एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है। सब अपने अनुमान के हिसाब से, एज पर मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वही हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त वहां पर रेस्क्यू चल रहा है और हमने अभी सुना जो अथॉरिटी है वो भी लगातार अपनी तरफ से पूरी अपडेट दे रही है पैसेंजर्स की। 12 नंबर के पैसेंजर थे जो गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपाणी, उनका 12 नंबर की लिस्ट में उनका नाम था। बाकी और तमाम जो लिस्ट है 242 के आसपास ये ऑल ओवर पैसेंजर्स थे और इसमें जो 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे। फिलहाल अब तक कोई ऐसा एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं आया है। और अगर हम विजय रूपाणी की बात करें, उनके लिए भी सब प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी अगर इंजर्ड हैं तो जल्द से जल्द वो भी उनको भी अस्पताल पहुंचाया जाए। फिलहाल उनके बारे में कोई एग्जैक्ट जो है जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। और इसमें जो 12 क्रू, जो 2 पायलट्स हैं और साथ ही जो क्रू मेंबर्स हैं, उनका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही कि जो इसमें 2 पायलट हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड वाले हैं। उन्हें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत फ्रेशर थे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी और जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में, एयर इंडिया का विमान है, इंटरनेशनल फ्लाइट में बहुत एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को रखा जाता है, फिर चाहे वो क्रू मेंबर्स हो या फिर पायलट हो। और जिसमें वीवीआईपी लोग सवार कर जा रहे हैं जिसमें बैठकर, जाहिर सी बात है कि उस विमान को तो बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। बिल्कुल। और सचिन, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि इतनी तमाम चेकिंग्स के बावजूद, इतने अनुभवी पायलट्स के होने के बावजूद भी ये जो विमान था वो हादसे का शिकार हुआ। यही सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में है। और जिस चीज की बात आप भी कर रहे हैं कि अक्सर टेक ऑफ के वक्त इस तरह की घटनाएं नहीं होती, लैंडिंग के दौरान हालांकि इस तरह के मामले जरूर देखने को मिले हैं। ये तमाम वजहें जिस तरह से सवाल उठता है। अब इस पूरे मामले को लेकर सचिन, दिल्ली की नजर किस तरह से, भारत सरकार किस तरह से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और किन किन जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है इस पूरे मामले को समझने के लिए? क्या इस बात को लेकर किसी तरह की जानकारी? बिल्कुल रितेश, देखिए बहुत बड़ा यह हादसा हुआ है और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि कोई भी विमान, फिर चाहे वो ये तो इंटरनेशनल था, डोमेस्टिक विमान भी अगर उड़ान भरता है तो उसकी भी बहुत अच्छे से चेकिंग होती है, स्टाफ की 1 घंटा पहले मीटिंग होती है, हर एक चीज को परखा जाता है ताकि कोई भी किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। और ये बहुत सही बात जिस तरह से आपने भी बताई है कि लैंडिंग के वक्त इस तरह के हादसे होते हैं कि बहुत जमीन पर जब विमान उतरता है तो स्पीड बहुत तेज होती है, टायर फट जाता है, टायर से चिंगारी उठती है और बहुत ज्यादा झटका लगता है। कभी कभी तो ये होता है कि रनवे को क्रॉस करके सीधा बाउंड्री पार चला जाता है विमान। लेकिन ये टेक ऑफ करते वक्त और बहुत अच्छे से उसने टेक ऑफ भी कर लिया था, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि टेक ऑफ करते वक्त जमीन पर ही ये धमाका हुआ हो। वो टेक ऑफ करता है, उसके बाद 5 मिनट बाद आसमान से वो सीधा जमीन पर गिरता है, वहां फिर धमाका होता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। लेकिन इससे एक बात रितेश समझ में आती है कि जिस तरह से यह हादसा हुआ, उससे यह समझ में जरूर आता है कि जब उसने टेक ऑफ किया और 5 मिनट बाद वो आसमान से जमीन पर गिरता है, यानी कि क्योंकि पायलट की पहली चीज कोशिश यही होती है कि वो विमान को, अगर इस तरीके की सिचुएशन पैदा होती है तो वो विमान को ऐसी जगह लैंड करे जहां पर जगह खाली हो, या फिर वो आसमान पर ही घुमाता रहे तब तक सारे यात्रियों को सुरक्षित बाहर ना कूदने के लिए कहा जाए, क्योंकि इमरजेंसी जो एग्जिट डोर होता है उसी के थ्रू तमाम जो पैसेंजर्स होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। बिल्कुल भी मौका नहीं मिला होगा पायलट को, क्योंकि आसमान में जाना और 5 मिनट बाद जमीन पर गिर जाना, साफ समझ में आता है कि कोई एक्सेस उसके पास नहीं होगा, कंट्रोल वो खो चुका होगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होगा और संभलने तक का मौका नहीं मिला। जिस बिल्डिंग से ये टकराया है वो बिल्डिंग कमर्शियल थी या वो स्टाफ की बिल्डिंग थी, उसमें कितने लोग थे फिलहाल ये एग्जैक्ट आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है, क्योंकि उस बिल्डिंग की तस्वीरें हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से जलकर आगे से पूरी ब्लैक पड़ी है। उसमें अंदर कितने लोग थे, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, फिलहाल ये सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है। इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि जो तमाम वहां पे टीमें हैं रेस्क्यू में लगी हैं, उनकी पहली जो कोशिश है यही है कि जो लोग वहां पर घायल हुए उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बाकी कुछ डेड बॉडियां भी निकली हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या है वो अब तक सामने नहीं आया। रितेश बिल्कुल। और सचिन, जिस बिल्डिंग की बात आप कर रहे हैं उसको लेकर ये जानकारी सामने आपसे कुछ देर पहले आई कि पुलिस ने बताया था कि ये जो बिल्डिंग है ये एक हॉस्टल है डॉक्टरों का, इस तरह की जानकारी सामने आई। लेकिन उस बिल्डिंग की हालत बता रही कि कितना बड़ा यहां पर विस्फोट हुआ कि बिल्डिंग पूरी तरह काली हो गई है। यानी एक तरफ जो विमान में यात्री सवार थे वहां पर नुकसान पहुंचा है, दूसरी तरफ जिस इलाके में गिरा, मेघानी नगर नाम का जो इलाका है, वहां पर भी नुकसान हुआ है और उसकी तस्वीरें भी कैमरे पर हैं, कैद हुई हैं। बिल्कुल रितेश, देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट थी और जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल जितनी भी फ्लाइट्स होती है वो बहुत बड़ी होती है, डोमेस्टिक फिर भी छोटी होती है। और अहमदाबाद से लंदन जाने वाला विमान, आप अंदाजा लगा सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर यहां पर भी अगर हम देखें दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरती हैं
तो वो बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी फ्लाइट्स होती हैं, और उस फ्लाइट का धड़ाम से किसी बिल्डिंग पर गिरना या जमीन पर गिरना, और हमने देखा कि जैसे ही वो विमान गिरा कुछ नजर नहीं आया, वो टुकड़ों में बढ़ गया, धुएं का गुब्बार उठा और चारों तरफ आग की लपटें नजर आ रही थी। एक पल को तो ऐसा लगा कि शायद कुछ बचा भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद सिचुएशन को जैसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वहां पर स्टाफ पहुंचा, रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, तो फिर कुछ हद तक लगा है कि कुछ लोग इसमें इंजर्ड भी हुए हैं, जिनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रे सबके लिए की जा रही है कि वो सुरक्षित अपने घर लौटे, उनका बेहतर इलाज हो, बेहतर इलाज उनको मिल सके, उनकी जिंदगी बच सके। लेकिन फिलहाल जो अथॉरिटी की तरफ से लिस्ट दी गई है, जिसमें 242 के आसपास पैसेंजर्स बताए जा रहे हैं, 12 नंबर पर गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का नाम है, वो अब तक मिसिंग चल रहे हैं, उनकी भी खोज की जा रही है, उनके लिए भी सब प्रे कर रहे हैं कि वो भी सुरक्षित बच जाए। फिलहाल उनको भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन जितने भी 242 के आसपास जो पैसेंजर्स की लिस्ट है, उसमें कई वीवीआईपीओ के नाम हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो पहला फोकस यही है कि लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि अगर अहमदाबाद से लंदन कोई फ्लाइट जा रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत जो वीवीआईपी लोग होंगे वो भी सफर कर रहे होंगे, और इसमें कुछ ब्रिटिश भी बताए जा रहे हैं, 52-56 के आसपास पुर्तगाली भी हैं, एक कैनेडियन का भी जिक्र इसमें हो रहा है। बाकी जितने भी लोग हैं फिलहाल वो कहां है, कहां से ताल्लुक रखते हैं, भारत में किस राज्य से वो ताल्लुक रखते हैं, कौन है, क्या है, ये सब कुछ जांच में ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल इस वक्त अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और सभी लोगों को सुरक्षित बचाने की पहली कोशिश की जा रही है। रितेश, बिल्कुल, और पहली कोशिश यही है कि जो घटना स्थल है जहां पर विमान गिरा है वहां पर से तमाम लोगों को अस्पतालों में पहुंचाया जाए, और यही पुलिस प्रशासन भी कहता नजर आया है कि करीब 80% जो इलाका है खाली करा लिया गया है, कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है जहां पर अभी जो बचाव का कार्य है वो इस वक्त जारी है। सचिन, लेकिन अपने आप में बड़ी घटना है, चूंकि देश के इतिहास में पहले भी कई हादसे हुए हैं, लेकिन इस तरह से जब तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है, और जब हम मान रहे हैं और जानकारी सामने आई कि जो पायलट थे दोनों काफी अनुभवी थे, एक के पास 8000 घंटों से ज्यादा का अनुभव, एक के पास 1000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव, दोनों अनुभवी थे, सब कुछ शांति से था, तरीके से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, उसके बाद इस तरह की घटना का होना सवाल सचिन अपने आप जन्म देता है सवालों का। बिल्कुल रितेश, देखिए ये होता यही है, फिर चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट हो, कोई भी फ्लाइट जो उड़ान भरने से पहले उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग होती है, उसके फ्यूल को परखा जाता है, उसके जो पूरी मैकेनिज्म है उसको देखा जाता है कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है। पूरा स्टाफ जो है वो बाकायदा 1 घंटा पहले मीटिंग करता है, जिसमें पायलट होते हैं, को पायलट होता है, क्रू मेंबर्स होती है, एयर हॉस्टेस होती है, हर एक चीज को बहुत बहुत परखा जाता है। उसके बाद कोई भी विमान हो वो उसके बाद ही टेक ऑफ करता है। लेकिन यहां पर इस तरह से यह हादसा होना कि टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है, इतना तक भी संभलने का मौका नहीं मिलता कि अगर कुछ खराबी है तो वो नीचे कोई कांटेक्ट कर सके, कोई सिग्नल दे सके। उससे तो ये लग रहा है कि पायलट को बिल्कुल भी समझने का या फिर बचाने की बिल्कुल भी मौका तक नहीं मिला। उसके हाथ से सारे एक्सेस निकल गए, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, कोई कंट्रोल नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए कई बार अगर इस तरीके के हादसे होते हैं, हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो फ्लाइट आती है या फिर फ्लाइट जाती है उसको कोई सिग्नल नहीं मिलता तो वो आसमान में ही घूमता रहता है, या फिर उसको जिस डायरेक्शन में जाना होता है उस डायरेक्शन पर ना जाकर वो टर्न ले लेता है, कहीं दूसरी जगह एयरपोर्ट पर जाकर वो लैंड करता है। लेकिन यहां पर टेक ऑफ करने के बाद वो आसमान में जाता है और 5 मिनट बाद, टेक ऑफ करने के सिर्फ 5 मिनट बाद ऐसी क्या अचानक से खराबी आ गई कि कोई सिग्नल उसको नहीं मिला, कोई एक्सेस उसके हाथ में नहीं आया, या फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, सारे एक्सेस हाथ से चले गए, सब कुछ ब्लैंक हो गया और धड़ाम से जो विमान था वो जमीन पर जा गिरा, जो बिल्डिंग थी उससे टकरा गया, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं। और उसके बाद धुएं का गुब्बार और आग की वो लपटें, एक पल को तो ये लग रहा था कि कुछ भी अब बचा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद देखा तो विमान के तो टुकड़े थे, कुछ लोगों के शव वहां पर पड़े हुए थे, कुछ लोग जो थे वो तड़प रहे थे। फिलहाल इस वक्त पहली कोशिश रितेश यही है, हम बार बार यही कह रहे हैं कि पहले लोगों को बचाना और उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। अथॉरिटी की तरफ से जो लिस्ट दी गई है 242 पैसेंजर्स की, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन है, उनको कहां जाना था। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट दी गई है 12 नंबर पर जो नाम था वो गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का था, क्योंकि वो भी अहमदाबाद से लंदन के लिए इसी फ्लाइट में सवार थे। उनको फिलहाल अब तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, वो मिसिंग चल रहे हैं और जो लगातार अथॉरिटी है वो भी पूरा फोकस कर रही है जितने भी लोग वहां पर हैं उनको सुरक्षित बचाया जा सके, आइडेंटिफाई उनको किया जा सके, ताकि उसके बाद चीजें क्लियर हो कि कौन सा पैसेंजर किस स्टेट से बिलोंग करता था, कहां का था, और फिर सही आंकड़ा हमारे पास हो सके।
बिल्कुल सचिन, और इस लिहाज से भी अपने आप में बेहद गंभीर सवाल ये कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन प्राथमिकता जिस तरह से अभी है कि लोगों को मदद पहुंचाई जाए और जो लोग हताहत और घायल हुए उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, यही सबसे पहले प्राथमिकता पूरी तरह से नजर आती है। इस बीच सचिन, कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। दिल्ली में बताया जा रहा है बैठकें भी कुछ हो रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। इस लिहाज से क्या कोई जानकारी सामने आई है, और खासतौर पर क्या ब्रिटेन की तरफ से कोई अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान आया हो? कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी हुए वहां से भी, चूंकि फ्लाइट लंदन ही जा रही थी। बिल्कुल रितेश, जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर दिया गया है और ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि देखिए जो पूरी लिस्ट है 242 पैसेंजर्स की, वो तो अथॉरिटी के पास है। उसमें 12 नंबर जो है वो जिस तरह से बताया जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, उनका नंबर था, 12 नंबर पैसेंजर्स की लिस्ट में उनका नाम है। बाकी और जो पैसेंजर्स हैं वो कहां के रहने वाले थे और हेल्पलाइन नंबर ये दिया गया, अथॉरिटी के पास पूरी लिस्ट है। और कोशिश तो ये भी की जाएगी कि आगे जो पैसेंजर्स थे उनकी फोटो जो है वो भी डिस्प्ले की जाए। हो सकता है शायद थोड़ी देर बाद उनकी भी फोटो डिस्प्ले हो, क्योंकि जब भी जो फ्लाइट है वो उड़ान भरती है या फिर आप टिकट बुक करते हैं तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल से अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो भी देनी पड़ती है। तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उन पैसेंजर्स की फोटो भी डिस्प्ले की जाए, ताकि बहुत इजीली तरीके से जो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनके जो फैमिली वाले हैं उनसे कांटेक्ट किया जा सके। हालांकि फिलहाल अभी खबर यही निकलकर सामने आ रही कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है और जो ब्रिटिश नागरिक बताए जा रहे हैं जो उस विमान में सवार थे और कुछ पुर्तगाली भी थे, एक कैनेडियन, उसका भी जिक्र हो रहा है, उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हेल्पलाइन नंबर से बहुत हद तक हेल्प मिल सकती है, क्योंकि फ्लाइट जो है 171 ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट थी, और इससे बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती। लोगों को पता होगा कि इसी फ्लाइट से हमारे घर का जो मेंबर था वो जा रहा था अहमदाबाद से लंदन के लिए, और यही वो फ्लाइट है जो हादसे का शिकार हुई है। तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो इस कांटेक्ट नंबर से अथॉरिटी से सीधा कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई वहां पर उनको मिल जाता है, किसी को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो इजीली तरीके से आइडेंटिफाई हो सकता है। लेकिन कोशिश ये हो सकता है कि शायद अथॉरिटी की तरफ से थोड़ी देर बाद जो पिक्चर्स हो पैसेंजर्स की वो भी डिस्प्ले की जा सकती है। बिल्कुल सचिन, और इंतजार यही कि आधिकारिक रूप से क्या क्या जानकारियां सामने आ रही हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट्स अभी के साझा करने के लिए। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक जानकारी है जो सामने आ रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि 242 यात्रियों की संख्या अपने आप में बड़ी होती है। काफी बड़ी संख्या में इसमें लोग सवार थे, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट थी, इस लिहाज से यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण होगा समझना और देखना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से इस पूरे मामले को अभी देखा जा रहा है। 52 से 53 ब्रिटेन के नागरिक थे, ये अभी तक सामने आया है। 7 इसमें पुर्तगाल के लोग थे और एक कनाडा का नागरिक था, यह अभी तक बताया गया। इसके अलावा 169 जो थे वो भारतीय सवार थे। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपाणी को लेकर भी जानकारी कि उनका भी बोर्डिंग पास जो है वो सामने आया है, वो भी उनकी भी टिकट, उनका भी बोर्डिंग पास इस फ्लाइट का सामने आया है। उसको और उन्हें लेकर क्या जानकारी फिलहाल प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा दी जाती है वो देखना होगा। दिल्ली से लेकर गुजरात तक तमाम एजेंसियां, तमाम विभाग पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकें जो हैं वो भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हैं, माना जा रहा है कि वो भी हो रही हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए ताकि लोग, अब चूंकि ऐसी इतनी संवेदनशील मामले पर, इतनी हड़बड़ी की सिचुएशन में लोग किसी भी तरह जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो ऐसे में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। और उसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो खुद अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, ये भी सामने आया था। ब्रिटेन सरकार ने भी बयान जारी किया है और उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में विमान हादसे की जानकारी मिली है। ब्रिटेन भारत में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तथ्यों को जानने और इसमें शामिल लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है, यह ब्रिटेन सरकार ने बयान जारी किया है। इसके अलावा ब्रिटिश नागरिकों को वाणिज्य दूतावास संबंधी सहायता की आवश्यकता है, उनके लिए भी एक नंबर जो है हेल्पलाइन का वो जारी किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें कि अमित शाह और सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू से भी बातचीत की है।